जो कुछ भी जियोन मेंशन में हुआ वो सब कुछ बता देता है और वो सब बातें जेनी सुनकर शॉक्ड हो जाती है और उसे गुस्सा भी आ जाता है। क्यों 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 बच गए तुम जंगकुक? मर क्यों नहीं जाते? बेबी प्लीज प्लीज शांत हो जाओ थोड़ा। तुम मेरे साथ बात नहीं करो तो तुम्हारे लिए अच्छा होगा। पर मैंने क्या किया अभी? कहाँ थे तुम उस वक्त जिस वक्त उसके कार का एक्सीडेंट हुआ था? हाँ, आखिर कहाँ मर गए थे तुम? बेबी मैं वहाँ पे ही था सच में, लेकिन थोड़ा दूर था क्योंकि अगर पास में रहता तो प्रॉब्लम हो जाती फालतू में। जब उसकी कार खाई में गिरी ना तब मैं मेरे कार के अंदर बैठकर सब कुछ देख रहा था मेरी आंखों से। शिट, और फिर चले गए होंगे रिटर्न वापस जल्दी ही। क्या तुम थोड़ी देर के लिए रुक नहीं सकते थे वहाँ पे? रुक सकता था बेबी, लेकिन वहाँ पे ज्यादा टाइम रुकना सेफ नहीं था और वैसे भी कार खाई में गिरकर ब्लास्ट हो गई थी। कार ब्लास्ट हुई थी लेकिन जंगकुक नहीं। कार खाई में गिरी लेकिन उसके साथ वो नहीं गिरा। पता नहीं वो कैसे बच गया। तुम टेंशन मत लो, मैं इस बार उसको। चुप, बिल्कुल चुप। तुम इस बार कुछ नहीं करोगे, सब कुछ मैं करूंगी अब। और इस बार उसके बचने का कोई चांस नहीं है। पर ऐसा क्या करोगी तुम और कब करने वाली हो? हमें शांति से ये काम निपटाना होगा। जियोन्स को ऑलरेडी सब कुछ सच्चाई पता चल गई है, पर उन सबको अभी तक ये पता नहीं चला कि उस दिन जंगकुक का जो एक्सीडेंट हुआ वो एक हादसा नहीं बल्कि साजिश थी। हाँ, ये बात तो सही है। और किसी को अभी तक ये भी पता नहीं चला कि जंगकुक के एक्सीडेंट के पीछे हमारा हाथ है। राइट वेन, हमें इस बार भी किसी को डाउट नहीं आने देना चाहिए। जब तक हमें अच्छा मौका नहीं मिलता तब तक हमें शांत रहना होगा। और जैसे ही लगा कि अब टाइम आ गया है उस जियोन जंगकुक को खत्म करने का, तब कुछ ऐसा प्लान बनाऊंगी कि ना रहेगा बांस और ना बजेंगी बांसुरी। What was that? डफर, जंगकुक की मौत में इस तरह से लिखूंगी कि किसी को भनक तक नहीं होंगी। राइट, और तब तक के लिए हमें उन जियोन्स के सामने भोलेपन की एक्टिंग कंटिन्यू करनी पड़ेगी डार्लिंग। ओफो वेन, मैं थक गई हूँ इस एक्टिंग से। जल्दी से काम निपटा के यहाँ से चली जाना चाहती हूँ मैं। You know what? इन जियोन्स से मुझे और भी नफरत होती है जब जब मैं इनका फेस देखती हूँ। Don't worry बेबी, इस काम को अंजाम जल्दी ही देंगे। तब तक जियोन्स को एंजॉय करने दो, खुशियाँ मनाने दो उस जंगकुक के वापिस आने पे। पर उनको क्या पता कि उनकी खुशियाँ जल्दी ही वापिस छिनने वाली है। कहो न कहो, ये आंखें बोलती है ओ सनम, ओ मेरे सनम। मोहब्बत के सफर में ये सहारा है। रूम में नहीं है, अभी ये कहाँ गया? बाहर भी नहीं था। मे बी यस, बैल्कनी में होगा। वफा के साहिलों का ये किनारा है। ओहो, तुम यहाँ हो हॉबी? बादलों से ऊंची है? अब इसको क्या हुआ? अजीब है। उतने में वहाँ जिमिन भी आ जाती है जेहोब के बेडरूम में और बैल्कनी से ताई की वॉइस सुनकर वो सीधा बैल्कनी में जाती है। हाय, क्या हो रहा है यहाँ? ओहो जिमिना, तुम कब आई? तुमने तो मुझे डरा ही दिया था। ओहो ताई, बाय द वे इसको क्या हुआ है? ऐसे खड़ा है जैसे कि मानो 440 का झटका लग गया हो। इसका एक
क्या वो मैं जल्दी से बताओ ना क्या वो मैं एक्चुअली नैन्सी के बारे में सोच रहा था। क्या अब ऐसे मत देखो मेरी तरफ। चक्कर चला नहीं क्या तुझे उसके साथ? अरे यार कैसे टपोरी जैसे बातें कर रहे हो आप जिमिना भाभी। मैं टपोरी? एक नंबर का छपरी तो तू यहाँ पे है। बता अब नैन्सी के बारे में क्या सोच रहा था, वो भी स्माइल करके। वो मैं एक्चुअली मैं वो शट अप, नहीं तो यही ग्लास फेंक के मारूंगी तेरे मुंह पे। फिर से मैं वो मैं बताओ ना तुम क्या सोच रहे थे? फिर मैं भी तुम दोनों को कुछ बताऊंगी। ओके तो मैं ये सोच रहा था कि नैन्सी तो बेचारी इनोसेंट है, हम उसको बिना फालतू में ही बुरा भला कह रहे थे। ओह तो वो बेचारी है इनोसेंट। अब बस भी करे तुम दोनों। सच बात तो ये है कि मिस नैन्सी मुझे पहले से ही अच्छी लगती थी, पर तब मैंने उस पे ज्यादा ध्यान नहीं दिया क्योंकि हालात ही वैसे थे, सब कुछ उलझा हुआ था। लेकिन जब अब पता चल गया है कि उसकी कोई गलती नहीं थी, बल्कि उसने हमारे जंकुक की जान बचाई, तब से मेरे दिल में उसके लिए और भी ज्यादा फीलिंग बढ़ गई है। प्यार वाली फीलिंग। यस मेरा मतलब है नो होबिया, इट्स ओके। वैसे नैन्सी दिल की बुरी नहीं लगी मुझे, बस हालात थोड़े अजीब थे, लेकिन अब सब कुछ क्लियर हो गया है और वो हमारी हेल्प भी कर रही है। यो तो तुम मौका देके चौका मार देना, वैसे भी वो बहुत क्यूट है। हाँ वो तो है, पर तय तुम कुछ बताने वाली थी। हाँ सुनो अब अच्छे से, जब मैं कल रात को मेरे बालकनी में थी, तय सब कुछ उन दोनों को बता देती है कल रात की बालकनी वाली बात, जंकुक और उसकी क्या क्या हुआ कल रात और कैसे जंकुक और उसकी फाइट हुई, सब कुछ। क्या? हाँ मुझे ऐसे लग रहा है कि उसको धीरे धीरे कोई मूवमेंट्स याद आ रहे हैं। अरे पर तुझे अक्ल है? तूने उसके साथ झगड़ा क्यों स्टार्ट किया कल? वाह जैसे कि तुझे कुछ पता ही नहीं है। क्या तू भूल गई है? अपने मोहल्ले में और मेरे कॉलेज में मेरा रिकॉर्ड था फर्स्ट रैंक का, वो भी झगड़ने में। हाँ वो पीड़ादायक दिनों को मैं कैसे भूल सकती हूँ, और तेरी वजह से मुझे हर बार शर्मिंदा होना पड़ता था। या जेमिना वाह, तो जंकुक और तुम में पहले जैसी फिर से फाइट हो गई। हाँ ये तो हमारे लिए गुड न्यूज़ हो गई। तुम जंकुक को याद दिलाने में हेल्प कर सकती हो ऐसे। थोड़ी सुपारी थूक के खुल के बता ना। मैं सुपारी नहीं खाती हूँ, बेअक्ल कह की अक्ल लगा। अरे शांत बालिको, मैं बताता हूँ। ताया अगर जंकुक तुम्हारे साथ ज्यादा टाइम स्पेंड करा तो ये पॉसिबल हो सकता है कि उसकी याददाश्त जल्दी वापस आ सके। मैं भी उसको तुम्हारे साथ बिताए हुए मोमेंट्स थोड़े थोड़े करके याद आए। यस ऐसे हो सकता है, पर कैसे? वो ऑलवेज ऑफिस वर्क में बिजी रहता है। तो पापा जी से कहे कि मैं जंकुक को तेरे साथ प्रोजेक्ट हैंडल करने के लिए कह सकती हूँ, फिर तो कोई दिक्कत ही नहीं आएगी। प्रोजेक्ट के बहाने तुझे टाइम मिल जाएगा उसके साथ स्पेंड करने के लिए। परफेक्ट, अब तो नैन्सी भी हमारे साथ है, अब तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं। ओके समझदार हो गई हो हॉबी इस 2 ईयर में काफी। नहीं तो पहले तो सुंदरी के पैर जमीन पे नहीं टिकते थे। एक्सक्यूज मी, क्या कहना चाहती हो जिमिना भाभी आप? यही कि दिमाग नाम की चीज थी ही नहीं तुम में। क्या मुझ में दिमाग नहीं था? मुझ में द जे होप उर्फ सनशाइन, आई एम योर होप एंड यू आर माय होप। द जे होप में I'm your hope, you're my hope, I'm J-Hope. सॉरी होबिया, जिमिना ने गलत कहा। हाँ आई नो। तेरा बीमार मेरा दिल, मेरा जीना हुआ मुश्किल। तुम तो अभी भी आधी पागल बुढ़िया हो जिसका दिमाग आधा सनका रहता है, जो कि कभी नहीं सुधर सकता। वो तो ऑफिस थोड़ा ज्वाइन हुआ तब से अक्ल आ गई है, शुक्र है भगवान का। अपने रूप पे इतना गुरूर मत कर। डायलॉग मत जोड़। हम यहाँ से जा रहे हैं नैन्सी के सपने देख नाइट में। अरे नहीं वो मैं वो नैन्सी और जेके अपनी कार में निकल जाते हैं ऑफिस के लिए। क्या हुआ है नैन्सी, तुम कल से सैड लग रही
वो कुछ हुआ है क्या? व्हाट? सैड में? नहीं तो एडी, वो एक्चुअली थोड़ा वर्क का प्रेशर है ना, सो दैट्स व्हाई। ओहो नैंसी, तुम वर्क का इतना लोड मत लो, मैं हूँ ना। तुम हो, लेकिन तुम काश मेरे साथ हमेशा के लिए एडी बनकर रहे थे जंगकुक। पर मैं इतनी सेल्फिश नहीं हूँ कि तुम्हें उस पर्सन से अलग कर दे जो पर्सन तुमसे बहुत ज्यादा प्यार करती है, शायद मुझसे भी बहुत ज्यादा। ओहो नैंसी, तुम फिर से सोच में पड़ गई। मैं कब से तुम्हें कुछ बता रहा हूँ। आई एम सॉरी, क्या कह रही थी तुम एडी? यही कि मिस जेनी मुझे काफी अजीब लगती है। क्या तुम्हें भी? इसका मतलब तुम्हें भी? हाँ, उसका बिहेवियर काफी अजीब है, लेकिन तुम्हारे साथ क्या किया उसने? कल वो हम प्रॉपर्टी देखने गए थे, तब अजीब सी पागलों जैसी बातें कर रही थी, कुछ मरने और बचने की। व्हाट? फिर जंगकुक नैंसी को सब कुछ बता देता है। कल जेनी और उसके बीच में लैंड एरिया पे जो कुछ भी बातें हुई, सब कुछ। व्हाट द हेल? क्या वो दिमाग की हालत से पागल है? ऐसे अजीबोगरीब क्वेश्चन क्यों किए तुमसे? व्हाटएवर, जाने दो, चलो ऑफिस आ गया है। तुम चलो, मैं आ रही हूँ तुम्हारे पीछे। ओके फाइन। फिर जंगकुक वहाँ से चला जाता है और नैंसी कार में ही रहती है। ये मिस जेनी कुछ अजीब ही बिहेव करती है, इसके इरादे कुछ अजीब ही लग रहे हैं मुझे। अदर साइड ते भी कंपनी में पहुँच जाती है और लिफ्ट की तरफ जाती रहती है। ओहो, ये आज जिमिना रुकी नहीं मेरे लिए, मुझे अकेला आना पड़ा यहाँ पे। खैर जाने दो, मैं मेरे कैबिन में चली जाती हूँ जल्दी से। आई होप सो अभी तक होबी ने पॉप्स के साथ बात कर ली होंगी कुकी और मेरे सेपरेट प्रोजेक्ट के लिए। कुकी भी है और बहुत सारे असिस्टेंट्स भी है। अब मैं क्या करूं? ओह गॉड, तय और लेटा ऑफिस में, इसलिए जिमिन नहीं रुकी तुझे। मैम आप चली जाइए मैम। ओह थैंक यू सो मच। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना और वीडियो पसंद आए तो कमेंट भी करना।